फुल मून के बाद DMDF की एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं आज इसको ही बताने वाली हूँ। और काफ़ी मेजर चेंजेज आ चुके हैं। और जो DF जो है ना फुल्ली बैलेंस्ड है, उनकी एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं वो भी मैं बताऊंगी। और जो अभी अनअवेकन है उनकी भी बात करूंगी। ठीक है, तो दोनों एनर्जी अलग अलग हैं। तो पहले मैं उनकी बात करूंगी कि जो DF काफ़ी बैलेंस्ड हैं और जिन्होंने अपने ऊपर पूरा वर्क किया, यानी कि अपने बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर और सोल के ऊपर पूरा वर्क किया। हाँ, उनकी एनर्जी के बारे में बता देती हूँ कि उनके अंदर क्या चेंजेज आए हैं। ठीक है, फिर उनके पार्टनर के बताऊँगी, फिर धीरे धीरे करके सब बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो DF जो है ना बहुत ज़्यादा करेजियस हो गई है, बहुत ज़्यादा। अब उनको अच्छा मतलब फीलिंग जो है ना, उनको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मैं लाइट हो गई हूँ, पहले से मेरा बॉडी हल्का हो गया है, पहले से बेटर फील कर रही हूँ। पहले जैसा हैवीनेस फील होता था ना, वो चीज़ें नहीं लग रही। अब थोड़ी सी हल्की हल्की चीज़ें फील हो रही है, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, अच्छा वाली उनको एहसास, जिसको कहते हैं एहसास, अच्छी वाली एहसास उनको हो रही है, लाइट फील हो रहा। और अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें वो कंटिन्यू कर सकती हैं, जिन्होंने जब उन्होंने इसको ना एक ट्रायल पे किया, पहले देखा करके कि पहले देखती हूँ करके कि ये चीज़ें जो है ना क्या रिज़ल्ट देती हैं। यानी कि अपने पार्टनर से रिलेटेड, जैसे कि अपने पार्टनर को एक ब्रेक दिया या लेट गो किया। और लेट गो करने के बाद पहले तो उनको बहुत डर लग रहा था इस चीज़ को लेकर कि वो लेट गो कर पाएंगी कि नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पहले की तरह वो फिर से इसी ट्रैप में आ जाएंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे होगा, कैसे। और कुछ डिवाइन फेमिनिन ने अपनी बाउंड्री को यहाँ तक मजबूत किया कि अब वो अपनी बाउंड्री की रक्षा भी करने वाली हैं कि भाई मुझे ना किसी पे फेथ नहीं है, किसी पर भी फेथ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ बहुत ही सिंसियरली वो अपनी बाउंड्री की रक्षा भी करेंगी, जो भी काम हो वो करेंगी भी, और साथ के साथ उनका निरीक्षण भी करेंगी कि वो काम कैसा हो रहा है, क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में उसका क्या आउटकम आएगा। और कुछ फेमिनिन जो कि लियो साइन की हैं, वो यहाँ तक अपने ऊपर वर्क कर सकती हैं कि वो मृत्यु के बाद लोग उन्हें क्यों याद करें, इन चीज़ों पर भी विचार कर सकती है। और कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर प्लान करता हुआ दिखाई दे रही हैं, पैसे को लेकर जोड़ते हुए नज़र आ रही हैं कि पैसे को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे 3D में कुछ ऐसा वर्क किया जाए जिससे कि लोग उनको याद करें। तो बहुत ही सिंसियरली अपने काम के प्रति और मनी के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर हो चुकी है, और कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री को मजबूत कर लिया है और उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। साथ के साथ एक साथ वो कई जगह पे उनकी नज़र है और एक साथ वो कई काम कर रही हैं, यानी कि मल्टीपल काम वो करना सीख गई हैं और बहुत ही सिंसियरली। और उनको ये बातें समझ में आ चुकी है कि यही चीज़ें हैं जिनको उनको करने की ज़रूरत है, और जब तक वो इन चीज़ों को एक साथ नहीं करेगी उनका 3D और 5D बैलेंस नहीं होगा। तो कुछ DM जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनका ईगो मेल्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं एनर्जी को। और एक तरीके से कहिए तो उनको बहुत डीप रियलाइजेशन हुए हैं, और कुछ वो डार्क नाइट से भी गुज़र रहे हैं। ठीक है, और कुछ वो अपने दिल की बात भी बता सकते हैं, और ये उनके पार्टनर हैं, उन डिवाइन फेमिनिन के पार्टनर हैं जो हाई वाइब्रेशन में जा रही हैं। ठीक है, तो उनके पार्टनर बहुत कुछ उनको कह सकते हैं, बता सकते हैं अपने दिल की बात जो अब तक नहीं बताया है, और बहुत बातें डीप लेवल की बता सकते हैं। वो बहुत डीप लेवल की बातें उनको बता सकते हैं। हालांकि डिवाइन मस्कुलाइन तो बीच बीच में हमेशा ही कुछ ना कुछ वो इंडिकेशन दिया करते हैं
रिश्ते के बारे में, बट यहाँ पर कुछ बातें अलग लेवल की होगी, लेवल की बात है, यहाँ बहुत डीप लेवल की बातें वो बता सकते हैं डिवाइन फेमिनिन को, ठीक है। तो थोड़ा सा डीप रियलाइजेशन भी है, साथ के साथ उनको कुछ डिवाइन फेमिनिन जो है वो ट्रिगर भी दे सकती हैं किसी बात को लेकर। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटैचमेंट की एनर्जी भी मुझे मिल रही है डीएम डीएफ के बीच। डिटैचमेंट है, चाहे वो हाई वाइब्रेशन में हो चाहे लो वाइब्रेशन में हो, यहाँ डीएम को डिटैच किया गया है, ठीक है। लो वाइब्रेशन में भी डिटैचमेंट मिला है, हाई वाइब्रेशन है उसमें भी डिटैचमेंट दिया गया है, बट हाई वाइब्रेशन में जो डीएम है वो उन चीज़ों को संभाल ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे, और 5D में दोनों बैलेंस्ड हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी डीएफ अभी अपनी जर्नी के स्टार्टिंग फेज़ में ही हैं, तो उनके जो डीएम है ना वो उनको ट्रिगर भी दे सकते हैं, डिटैच भी कर सकते हैं, साथ के साथ कुछ उल्टी सीधी बातें भी बोल सकते हैं, और साथ के साथ कुछ धमकियां भी दे सकते हैं कि अब वो फ्यूचर में उनसे नहीं मिलेंगे अगर उनका यही रवैया रहा तो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के वाइब्रेशन हो सकते हैं कि डिवाइन फेमिनिन को कुछ समझ ना आए, जो कि लो वाइब्रेशन में है डिवाइन फेमिनिन, उनको कुछ समझ नहीं आए कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उनको बहुत उनकी एनर्जी जो है ना बहुत लो में जा सकती है, क्योंकि उनके डीएम उनको ट्रिगर दे सकते हैं अननेसेसरी। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन हाई वाइब्रेशन में जा चुकी है ना, वो उनकी एनर्जी बैलेंस है और वो खुद डीएम को ट्रिगर दे सकती हैं, और उनकी एनर्जी भी बैलेंस रहेगी और डीएम की एनर्जी भी बैलेंस रहेगी। यहाँ पर दोनों के बीच सेपरेशन भी हो सकते हैं, साथ में दोनों की एनर्जी बैलेंस भी हो सकती है, और साथ के साथ सेपरेशन होने की भी संभावना है, और ये भी संभावनाएं हैं कि डीएम को डार्क नाइट से गुजारा जाए या फिर से उनको टावर मोमेंट में लाया जाए, ठीक है। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए थे इस फुल मून के दौरान, यानी कि सेपरेशन, टावर, डार्क नाइट और कुछ ट्रिगर ये मिले हैं डीएम को, ठीक है। तो ये डीएम की एनर्जी है, और ये डीएफ की एनर्जी पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि उनके डीएम कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन इस फुल मून में बैलेंस में रही हैं, उनके डीएम सेपरेट तो ज़रूर होंगे, लेकिन उनकी बातें कंटिन्यू होती रहेंगी, और किसी भी तरीके का उन दोनों के बीच सेपरेशन रहते हुए भी किसी भी तरीके के उनकी एनर्जी में बैलेंस की गड़बड़ी नहीं होगी। वो 5D में भी बैलेंस रहेंगे, 3D में भी बैलेंस रहेंगे, और चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल जैसी रहेंगी। उनको ये फीलिंग नहीं आएगी कि दोनों के बीच एक सेपरेशन हुआ है, और सेपरेशन में किसी भी तरीके का गिल्ट नहीं रहेगा, सेपरेशन में किसी भी तरीके का, हालांकि डीएम को ऐसा लग सकता है पर डीएफ को ऐसा नहीं लगेगा, और डीएम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी ठीक कर लिया जाए, जल्दी से जल्दी इस सेपरेशन को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो ये दोनों की एनर्जी में क्या अंतर था मैंने बता दिया, और चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।